गुड मॉर्निंग क्लास 11। बच्चों, अभी तक हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ लिया। वो अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के पार्टिकल को अटैच करे रहता है, कनेक्ट करे रहता है, एक दूसरे से जोड़े रखता है, उसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी। व्हाट इज थर्मल एनर्जी? ओके, द एनर्जी ऑफ द बॉडी विच अराइज ड्यू टू द मोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल कॉल्ड थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी। बच्चों, थर्मल एनर्जी होती क्या है? कोई भी पार्टिकल, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी पार्टिकल की फॉर्म, कोई भी मैटर की फॉर्म हो, उसके जो पार्टिकल होते हैं मूव करते रहते हैं। उनके मूवमेंट के कारण एक दूसरे से वो कोलाइड करते हैं। कोलाइड से क्या करते हैं? वो एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो एनर्जी के ट्रांसफ़र में जो एनर्जी मिलती है हमें, वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है उसे हम क्या कहेंगे? थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी कैसे अराइज होती है? पार्टिकल में जो एटम में जो पार्टिकल होते हैं उनके मोशन से। तो थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी थर्मल एनर्जी, द वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। बच्चों, कैसे इंक्रीज होती है थर्मल एनर्जी? अगर हम किसी पार्टिकल में, किसी मैटर में उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसके पार्टिकल के जो बॉन्ड होंगे आपस में और वीक हो जाएंगे। बॉन्ड और वीक हो जाएंगे तो क्या होगा? वो मूवमेंट करने के लिए फ्री हो जाएंगे। मूवमेंट के लिए फ्री हो जाएंगे तो नंबर ऑफ कोलाइड्स इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ कोलाइड्स इंक्रीज होगी तो थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी स्टार्ट टू ब्रेक, सो द पार्टिकल आर फ्री टू मूव एंड एक्सचेंज देयर एनर्जी टू ईच अदर। द मोशन ऑफ द पार्टिकल आर कॉल्ड थर्मल एनर्जी। तो जो मोशन है वह भी एक तरह की क्या है? पार्टिकल की थर्मल एनर्जी है। ओके, नाउ वी कंपेरिजन द इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। इनमें क्या कंपेरिजन है, डिफरेंस क्या है इनका? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच अ पार्टिकल ऑफ एनी मॉलिक्यूल आर अटैच टुगेदर आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो मैटर या पार्टिकल का वो फोर्स जो उस पार्टिकल को अटैच करे रहता है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, हाइड्रोजन फोर्स। And what is thermal energy? The energy which dissociate or separate the particle of the molecules are called thermal energy. अब थर्मल एनर्जी में हो क्या रहा है? जो पार्टिकल हैं वो मूव करने के लिए फ्री हैं और कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड से उनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यानी जो पार्टिकल हैं एक दूसरे उस मैटर में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। यानी कि वो एक दूसरे से अटैच नहीं है, वो मूव करने के लिए फ्री हैं। तो उन्हीं की इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी अराइजेज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल। जो थर्मल एनर्जी होती है मोशन के कारण होती है, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनमें जो आपस में जुड़े रहने की, अटैच रहने की, कनेक्टेड रहने की प्रॉपर्टी होती है, उसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है। नाउ द सेकेंड इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो गैस में होता है। तो यही कारण है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स गैस स्टेट में सबसे कम होता है, लेकिन जो थर्मल एनर्जी है वो गैस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल एनर्जी, गैस स्टेट में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम, और सबसे कम किस में? सॉलिड में। क्योंकि सॉलिड में तो पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो सॉलिड में जो थर्मल एनर्जी होगी सबसे कम होगी, लेकिन सॉलिड की जो इंटरमोलिकुलर एनर्जी है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो सबसे स्ट्रांग होगा। तो सो वी कैन से दैट द थर्मल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स, और वी कैन से दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल एनर्जी।